मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा में एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहकर भी बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता बताया। राजभर ने कहा कि अखिलेश किसी के नहीं हो सकते, पिछड़े वर्ग का सबसे ज्यादा हक उनने लूटा है। राजभर ने आरक्षण का लाभ लेने वाले अधिकारियों का भी विरोध किया। गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में एक बार फिर ई रिक्शा का कहर नजर आया। रिक्शा ने महिला श्रद्धालु को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला अन्यौर परिक्रमा मार्ग का है, जहां करौली से पदयात्रा करने आए श्रद्धालु को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। कासगंज में डॉन बनने को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के युवक में गोली मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में अलीगढ़ रेफर कराया गया है। उधर घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों के ठिकाने पर तलाश कर रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैरसिया में 30 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस की प्रबल दावेदार आशा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है। उन्होंने बैरसिया नगर के अलावा ललरिया गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिरोंज में दबंगों से गुस्साए मजदूरों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पूरा मामला कुरवाई स्टेट हाईवे का है। ग्रामीणों ने दबंगों पर दूसरी जगह मजदूरी पर जाने से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि मजदूरी करना उनका स्वतंत्र अधिकार है। देवास पुलिस ने लापता नाबालिग को बरामद कर लिया है। नाबालिग 6 सितंबर से लापता थी। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नौरसाबाद का है, जहां लड़की के परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बेटी के नहीं मिलने पर पिता ने भी आत्महत्या कर अपनी जान दे दी, जिसके बाद समाजजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था। 3 टीमों ने मिलकर केस की सुलझाई। जबलपुर में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने नशीली इंजेक्शन के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला ओमती थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी वेदेंद्र सिंह पवार ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि युवक बाइक पर नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहा है। प्रयागराज में बच्चे का अपहरण और फिर हत्या कर उसकी ही करीबी ने जो है इस पूरे मामले में उसका हाथ है। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ ट्रांसपोर्टर व्यवसायी के बेटे को उसके ड्राइवर के भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले अपहरण किया, फिर उसकी हत्या को अंजाम दिया। बस्ती में दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म से आहत होकर पति और पत्नी ने कदम उठाया। मृतकों के परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी। मथुरा कोतवाली और स्वाट टीम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी साइबर कैफे और जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और 3 आरोपियों को धर दबोचा। मुरादाबाद की गगन नदी का जलस्तर बढ़ जाने से चट्टा पुल पानी में डूब गया, जो दर्जनों गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। बता दें कि मलकदा, चौधरपुर, खदाना, लोधीपुर समेत दर्जन गांव के लोग इस पुल से पागबाड़ा दिल्ली रोड तक का सफर तय करते हैं। औरैया में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। मामला बाबरपुर कस्बे का है। तबीयत बिगड़ने पर महिला ने डॉक्टर से इलाज कराया था। हालात बिगड़ने पर डॉक्टर ने मरीज को रेफर कर दिया, जहां महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही क्लिनिक के सामने शव रखकर हंगामा भी किया। खनिज संपदा और स्लेटी चट्टानों के साथ फॉसिलिस को लेकर दुनिया भर में मशहूर
सोनभद्र में एक नई खोज हुई। अब यहाँ 170 करोड़ साल पुरानी ग्लूकेनिक पोटाश युक्त पहाड़ी मिलने का दावा किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर विभूति राय और उनके शोध छात्रों ने अपने अध्ययन में इसकी पुष्टि की है। सुल्तानपुर के भाजयुमो जिलाध्यक्ष के चचेरे भाई ने डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी। पूरा मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमने अभी जमीन खरीदी थी जिसके कुछ पैसे बकाए थे। इसी के चलते दबंग ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला कमरे के अंदर मरी हुई हालात में मिली। मामला नानपारा थाना क्षेत्र का है। महिला के परिवार वालों ने हत्या का शक जताया है। नानपारा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर सोना मांगने का आरोप लगाया। सतना के रामनगर थाना पुलिस ने शांति समिति की बैठक ली। नायब तहसीलदार रोशनलाल रावत, थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें आगामी त्योहार गणेश विसर्जन व मिलाद उन नबी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। रामनगर में 15 जगहों में गणेश भगवान की मूर्तियां विराजमान है। 28 सितंबर को विसर्जन है। उन्नाव में भूमाफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर भूमाफिया पर डीएम ने कड़ा एक्शन लेते हुए 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्की। भूमाफिया डॉक्टर नसीम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जो बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन पर प्लॉटिंग करता था। हरदोई में एक शख्स साइबर क्राइम का शिकार हो गया। दरअसल एक शख्स ने दुकान चलाने के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन साइबर ठगों ने शख्स के अकाउंट से ये रकम पार कर दी, जिसकी जानकारी लगने के बाद अब पीड़ित तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहा है। ठगों ने अकाउंट से 96,800 रुपए निकाल लिए। हरदोई में पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सम्मेलन में मिले प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने सानिध्यों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 350 पाव देसी मसाला जब्त किया। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक होंडा शाइन मोटरसाइकिल में 2 प्लास्टिक की बोरियों में अवैध रूप से शराब कैंट क्षेत्र की तरफ से लेकर आ रहे हैं। सीतापुर नगर पालिका परिषद में तैनात सफाई कर्मचारी बदलू की मौत हो गई। सफाई कर्मचारी के पुत्र ने सफाई निरीक्षक पर आरोप लगाए। दरअसल लंबे समय से सफाई कर्मचारी बीमार था, लेकिन सफाई निरीक्षक हेमंत कुमार ने बदलू को छुट्टी नहीं दी और इलाज नहीं पाने की वजह से बदलू की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सितारगंज के पास नेशनल हाईवे 74 पर ग्राम सिसोया के पास डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस के पलटने से लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना पर क्षेत्राधिकारी सितारगंज ओम प्रकाश सिंह समेत सितारगंज पुलिस मौके पर पहुंची। झाबुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान कल्याणपुरा की ओर से आ रहे गुजरात पासिंग नंबर की आइशर को रोका तो चालक और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। गोटेगांव में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की योगाचार्य साध्वी देव अदिति शामिल हुई। साध्वी देव अदिति स्वामी रामदेव बाबा की शिष्या है। उन्होंने शिविर में लोगों को योग क्रियाएं बताई। इसके साथ ही बताया कि योग से कैसे स्वस्थ और समृद्ध भारत बन सकता है। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर धर्म सूचक टिप्पणी की, जिसे लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एसटी हसन ने कहा, करोड़ों मुस्लिमों की दिल आजारी हुई, ये सिर्फ दानिश अली के लिए बल्कि मुस्लिमों के लिए टारगेट करके कहे गए, ये तब तक चलता रहेगा। चुरिया में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला सचिव सीमा यादव के जरिए भरोसे की यात्रा की शुरुआत की गई। सीमा यादव सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करा रही है। भरोसे की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस राम विलास साहू और सचिव जोगेंद्र नाथ जोगी शामिल हुए।
कवर्धा नगरीय क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंदियों पर है, जिस पर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जमीन से संबंधित कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। मीडिया के सामने प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कई बड़े खुलासे किए गए। वहीं अब देखना होगा जमीन के गौरख धंधे करने वालों पर कब तक कार्रवाई होती है और कौन कौन इसमें शामिल है। सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीतापुर के एक गांव में घनी आबादी के बीच अवैध रूप से संचालित की जा रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की गूंज इतनी जोरदार थी कि पूरा कस्बा दहल उठा। इतनी ही नहीं, आसपास की कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान नहीं गई। जिस घर में धमाका हुआ वहां पर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। और रुड़की के पुहाना में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। परेशान होकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पुहाना स्थित अंडरपास में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली है। बिहार, झारखंड, उत्तरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में 2 से 3 दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, कोकड़ा आदि क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने पर भी स्टे लगा दिया है। बड़वानी के सेंधवा में महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश उत्सव की धूम है। यहाँ काशी विश्वनाथ गणेश पांडाल चर्चा का विषय। इस भव्य पांडाल को देखने शहरवासियों के साथ बाहर के लोग भी पहुंचते हैं। तांडव करते शिव की जटाओं से निकलती गंगा भी आकर्षण का केंद्र रही। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन थाने स्थित गिरिराज आर्ट गैलरी की दुकान में मौका पाकर एक नशेबाज चोर ने विशेष धातु से बनी गोपाल जी की मूर्ति पार कर फरार हो गया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। और बांदा में दबंग का कहर सामने आया, जहां अवैध मोरंग डालने से मना करने पर ट्रैक्टर चालक और अन्य 2 लोगों ने दबंगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद घायल हुए ट्रैक्टर चालक और 2 अन्य लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो धान की फसल सूखी देखकर किसान ने खेत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से परिवारजन में कोहराम मचा है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मिर्जापुर में कायस्थ संगठित परिवार न्यास के समागम में जुटे 9 राज्यों के न्यासियों ने राष्ट्रीय स्वर्ण आयोग की मांग की है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इसके लिए समाज के 19 राज्यों में सांसद और विधायकों से समर्थन पत्र मांगा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक प्रदर्शन किया जाएगा। शारदा नदी की बाढ़ और कटान की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर चंदिया हजारा के खेल मैदान में बंगाली समुदाय के लोगों ने भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में रोजाना लोग शामिल होकर अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने और जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। अग्निकुल क्षेत्रीय समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुशील सन्नी अग्रवाल शामिल हुए। अग्रवाल का समाज के प्रमुखों द्वारा आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अग्रवाल ने सभा को संबोधित भी किया।
लखनादौन को जिला बनाने की मांग अब चुनावी साल में और जोर पकड़ती जा रही है। बता दें 2008 में सीएम शिवराज ने अलग अलग जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसे अलग जिला नहीं बनाया गया, जिसे लेकर अब हजारों क्षेत्रवासियों ने राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। शक्ति फार्मा में पशुओं से आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर हिंदू रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष रवि सरकार की अध्यक्षता में चौकी प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिससे सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से जान माल के नुकसान को रोकने के लिए हिंदू रक्षा वाहिनी ने एक मिशन के तहत आवारा पशुओं के लिए रिफ्लेक्टिव वेव तैयार की। सुकमा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन की रोकथाम सहित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके चलते पुलिस ने 2 लोगों से अवैध मादक पदार्थ सहित 3.560 किलोग्राम गांजा जब्त किया। टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना परेरा में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह के आते ही नगर समेत समूचे क्षेत्र में पुलिस की गश्त के साथ शराब की दुकानों पर असामाजिक तत्वों के जमावाड़े पर सघन निरीक्षण कर ताबड़तोड़ कार्रवाई चालू कर दी। वहीं हर जगह पहुंचकर लगातार सघन चेकिंग की गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा भ्रमण कर रूट चार्ज की जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बलरामपुर विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला की हालात बस से बदतर है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल के बच्चे पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। भोपाल में कार्यकर्ताओं के महासम्मेलन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले चुनाव बहुत अहम है। इतने महत्वपूर्ण समय में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और शिवसेना नेता संजय राउत ने ओवैसी के राहुल गांधी को दिए चैलेंज पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ओवैसी को मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव ने आखिरी के ओवर में तूफानी बैटिंग करते हुए धमाल मचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने पारी के 44वें ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून के धागे खोल दिए। सूर्य कुमार ने ग्रीन के ओवर में पहली ही गेंद से अपने मंसूबों को जाहिर कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में करारा छक्का जड़ दिया। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बन चुके हैं। कपल ने बीते दिन 24 सितंबर को उदयपुर में बड़े धूमधाम से शादी रचाई। दोनों की ये ड्रीम वेडिंग उदयपुर के द लीला पैलेस में हुई। इस खास मौके पर हर तरफ जश्न का माहौल था।